हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपसे बीएससी सेकेंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसका कंप्लीट वीडियो आपके चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया था। यहाँ पे बस हमें देखना है कि किस अकॉर्डिंग किस क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बने थे। तो प्रीवियस क्लास अगर हम जारी देखेंगे यानी कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है और कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ये सारा हम देखेंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है तो उनके लिए मॉडल पेपर के जैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके देखेंगे। अगर हम बात करें सेक्शन ए की, सेक्शन ए में क्या होता है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको 50 वर्ड्स में देने हैं। जो भी आपका वन क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, तो आपको सारे क्वेश्चन को कम से कम 50 वर्ड में लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट सेक्शन ए में ही सारा समय वेस्ट करते हैं और सेक्शन बी और सी में वो बहुत कम समय दे पाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो सेक्शन ए है वो इसमें क्या है, एक ही मार्क्स का है, तो आप एक ही मार्क्स के अनुसार अपने 50 शब्द में ही आंसर लिखें, ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना। जैसे पहला प्रश्न है आक्जोक्रोम, तो मैंने आक्जोक्रोम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इस सारी की क्लास मैंने लिया हुआ था प्रीवियस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बना था। डिफाइन हुक्स लॉ, ये भी स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है जिसमें हुक्स लॉ के बारे में पूछा गया था। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग लेमडा मैक्स। यानी लेमडा मैक्स जो यूवी स्पेक्ट्रा आप पढ़ते हैं ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहाँ से एक क्वेश्चन बना है। काफ़ी माइन्यूट क्वेश्चन है, नया भी क्वेश्चन कह सकते हैं। इस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके लेमडा मैक्स की क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड्स होंगे उनकी लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, सारी चीज़ जो है इनकी सारे लेमडा मैक्स की वैल्यू आपको अरेंज करनी होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ था। अगर आपको लेमडा मैक्स की सारे वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से मॉलिक्यूल्स आईआर एक्टिव हैं, कौन कौन से आईआर इनएक्टिव्स हैं। तो आईआर एक्टिव्स और आईआर इनएक्टिव्स अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डायपोल मोमेंट 0 शो करते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो 0 नहीं शो करते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका डायपोल मोमेंट 0 होगा, वो आईआर एक्टिव इनएक्टिव, इस आधार पे आप देखते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि किन के डायपोल मोमेंट 0 हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलें अगर, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था व्हिच अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिसिटी। यानी इनकी बेसिसिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, इनकी बेसिसिटी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। वो क्या है आपका H2O है, OH माइनस है, CH3O माइनस है, CH3OH है। इसमें से क्या करना है, उनकी बेसिसिटी को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगला चीज़ अगर देखेंगे अगर यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन वाई फिनाल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टॉलुइन। तो आपको यहाँ पे बताना जो फिनाल्स होते हैं, फिनाल का फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपका फिनाल का फार्मूला है OH। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका CH3, यही आपका क्या है, टॉलुइन है। तो ये टॉलुइन है। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं जो OH ग्रुप लगा है वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फार्मेशन कर सकता है। तो फिनाल क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फार्मेशन करेगा, जबकि टॉलुइन में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी। इसीलिए जो फिनाल्स होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा देन कंपेयर ऑफ टॉलुइन। ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच गिव दी पॉजिटिव टेस्ट फेलिंग सोल्यूशंस। यानी कौन सा जो है जो फेलिंग सोल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो जनरली अगर हम बात करें फेलिंग सोल्यूशंस के लिए, तो जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, जब भी आप उनको फेलिंग सोल्यूशन टॉलिंग रिजल्ट के साथ डालेंगे तो सब के सब क्या करेंगे, आपके पॉजिटिव टेस्ट देंगे। अगर पॉजिटिव टेस्ट देंगे तो उसमें कोई ना कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस आधार पे आप उसको अरेंज करेंगे। क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल था, इतना नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था, बस इतना चीज़ आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन था अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यानी जो भी आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी में अरेंज कीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज कीजिए। कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, तो पहले में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है,
दूसरे में यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तीसरे में यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे तो एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन पे आपको देखना क्या होगा, एसिड क्लोराइड बनाना है। एसिड क्लोराइड आप कैसे बनाएंगे? एसिड क्लोराइड जो बनाने के लिए हमने क्या कहा था कि आपका जो एसिड क्लोराइड्स होगा वो एसिड का डेरिवेटिव्स होगा, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव्स होगा क्या, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड इसके बाद कपलिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ये जो कपलिंग रिएक्शन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो कपलिंग रिएक्शंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बन सकती हैं कि कपलिंग रिएक्शंस आप कैसे कराएंगे। तो यहाँ से वाला क्वेश्चन आसान नहीं हो, लेकिन आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, यानी जो इपॉक्साइड्स होते हैं इनकी रिंग ओपनिंग को आप कैसे करेंगे, कैसे रिंग ओपन्स होते हैं। यानी जब केमिकल रिएक्शन आप इपॉक्साइड आप पढ़ते हैं, इपॉक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, इपॉक्साइड की रिएक्शन आप बेस के साथ कराते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कराया गया था। तो यहाँ से आप रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग की रिएक्शंस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। हार्ड इसलिए लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है एल्कीन में, इसको कन्वर्ट करना है आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, अथवा पिक्रिक एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें, पिक्रिल क्लोराइड में और पिक्रेमाइड में। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप एसिटिक एसिड को एसिटिल क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप पिक्रिक एसिड को पिक्रिल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका देख रहे हैं सेक्शन सी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके काफ़ी मार्क्स को भी गेन करता है। यहाँ पे सॉरी सेक्शन सी छूट गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, तो अभी हम बाद में ले लेंगे। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन सी में पूछा गया था कि किन्हीं दो प्रश्नों के आपके आंसर देने थे। जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था, वो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको मैकेनिज्म बतानी है, किस रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बतानी है, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बतानी है। दूसरी जो आपको मैकेनिज्म बतानी है वो बीटिक रिएक्शन की बताना है, एल्डोल कंडेंसेशन और बीटिक रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म बतानी है। मैंने सारी नेम रिएक्शंस की वीडियो अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे नेम रिएक्शंस की, तो वहाँ पे सारी नेम रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जितनी भी नेम रिएक्शंस थी मैंने सबका रिवीजन भी क्लास लिया था सारी नेम रिएक्शंस का। तो अगर आपने दोनों रिएक्शंस पढ़ा होगा तो यहाँ से आपको सॉलिड नंबर मिल सकते हैं। कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन था देख लेते हैं, 7.5 नंबर का था, यानी अगर एक क्वेश्चन करते तो आपका 7 नंबर फिक्स था, 7.5 नंबर। अगला पूछा था कार्बोनिल ग्रुप की संरचना, जो भी आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन्स तथा जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल अवक्रिया है उसका आपको वर्णन करना है, आपको कन्वर्जन करना है, फॉलोइंग चीज़ों का कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन में ही दोनों क्वेश्चन आपको करने थे। ये क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शंस कौन सी है, अगर आपको पता होगा तो रिएक्शन कैनिजारो है। कैनिजारो रिएक्शंस में एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जब आप लेते हैं तो एक एल्कोहलिक पार्ट बनता है, दूसरा एसिड वाला पार्ट बनता है। अगला रिएक्शंस देखेंगे नोबेल्जल रिएक्शंस है। नोबेल्जल रिएक्शन में क्या करते हैं, आप एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड लेते हैं, तो ये रिएक्शंस क्या है, नोबेल्जल रिएक्शंस है। तो आप क्या करते हैं, नेम रिएक्शंस देख के उसका नाम रट लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मैकेनिज्म भी ध्यान में देखना है कि कौन कौन से मैकेनिज्म यहाँ पे परफॉर्म होंगे। अगला चीज़ है व्हाट आर द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन अंडर न्यूट्रल एसिड एंड बेसिक कंडीशंस गिव रिएक्शंस, यानी नाइट्रोबेंजीन के बारे में आपको लिखना है। तो मैंने प्रिपरेशन आपको बताया था नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कैसे करते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट करेगा नाइट्रोबेंजीन के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिडक्शन करेगा नाइट्रोबेंजीन के। ये सारे के सारे मालिक्यूल्स आपके क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखें आप सेक्शन बी में, तो अगर हम सेक्शन बी की तरफ मूव आउट करते हैं तो सेक्शन बी में आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था बीर लैम्बर्ट लॉ। हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मैंने बताया था कि आप एक बार बीर लैम्बर्ट लॉ को देख के जाएँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट से स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन बन सकता है।
एक्सप्लेन बैथोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, यानी बैथोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। लेमडा मैक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसके लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी जिसका मैंने आपको लिंक दिया था। अगर दोनों वीडियो आपने वॉच किया होगा तो वहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, म्यू सी ओ की वैल्यू लगाना है, यानी किसकी म्यू सी ओ की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी आई आर स्पेक्ट्रा अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि म्यू सी ओ की वैल्यू कितनी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ें तो एमपीवी रिडक्शन, एमपीवी रिएक्शन क्या होता है, एमपीवी रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। अगला क्या है, एक्सप्लेन बेंजोइन कंडेंसेशन, यानी बेंजोइन कंडेंसेशन का आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि बेंजोइन कंडेंसेशन होता क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन करना है। बेंजोइन कंडेंसेशन अगर आप नेम रिएक्शंस पढ़े होते तो आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क का यहाँ से फिक्स था। तो अब मैंने क्या बताया था कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस पढ़ के जाते हैं तो आप पासिंग मार्क को गेन कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस। कोई भी एग्जाम दीजिए वहाँ पे नेम रिएक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, गिव द प्रोडक्ट एंड डिटेल मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी आपको यहाँ पे इस रिएक्शंस का क्या कराना है, प्रोडक्ट बनाना है और मैकेनिज्म भी लिखना है। तो ये रिएक्शंस कौन सी होगी, अगर हम बात करें इस रिएक्शंस की तो ये रिएक्शन क्या होगी, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। मैंने पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट का लाइव क्लास लिया है, इसके अलावा मैंने ऑफलाइन भी लेक्चर्स इसका अपलोड किया था, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट का। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट हुए थे मैंने सबको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट का, जिसमें एग्जाम्पल्स मैंने हूबहू यही एग्जाम्पल्स लिया था, हूबहू यही एग्जाम्पल्स लिया था जिसमें मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या होगा, रिंग का एक्सपेंड हो जाएगी, रिंग बड़ी हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, यानी 4 मेंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला भी 4 मेंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपकी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस है, जो भी आपकी रिंग वाली रिएक्शंस है कॉन्ट्रैक्शन की, उसमें क्या हो जाएगी, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी 4 मेंबर वाला ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, 5 मेंबर में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक आप लोग सारी चीज़ देख लिए हैं। इसके आगे आपको सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन थे, बी में कौन कौन से क्वेश्चन थे, सी में किस टाइप से प्रश्न आए थे। तो अगर आप नेम रिएक्शंस ज़रूर देख के जाएं, कोई भी एग्जाम सोच के लिए आपके नेम रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नेम रिएक्शन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो नेम रिएक्शंस आप ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर अभी तक आपका एग्जाम्स नहीं हुआ है, हो गया है, तो आपकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।